बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एच आई वी है क्या? सबसे पहले इसका कंसेप्ट जो है ये समझने की ज़रूरत है कि जब HIV का नाम आता है लोग इस तरह फोबिक हो जाते हैं जिस तरह कोई अनयूजुअल सी चीज़ है। ये एक वायरस है। सबसे पहले समझे ये कहाँ से आया, किस तरह ये एक्ट करता है और क्यों ये ख़तरनाक है। HIV 1988 थाईलैंड जो अब भी याशी की सबसे बड़ी कह लें कि वो मुल्क सबर किया जाता है। 1988 में जब वहाँ ये सारा कुछ चल रहा था तो वहाँ के बादशाह ने हुक्म दिया कि जिसको भी HIV हो उसे कैद कर लिया जाए। इससे भी पहले कि ये हुआ कैसे, HIV एक वायरस है जो कि चिंपैंजी में होता है। चिंपैंजी में जब ये वायरस एक्टिवेट होता है तो उसे हल्का सा फीवर होता है, लेकिन वही जब वायरस इंसान में होता है तो वो एड्स की सूरत अख्तियार कर लेता है। तो हुआ क्या कि 1988 में थाईलैंड के बादशाह ने वो सारे लोग जिनको HIV जिनका पॉजिटिव था उनको कैद कर लिया। फिर उसकी बर्थडे हुई, बर्थडे पे उसने खुशी के तौर पे, इनाम के तौर पे वो सारे के सारे कैदी रिलीज कर दिए। वहाँ से ये वायरस फिर दूसरे मुल्कों में दूसरे लोगों तक ये पहुँचना शुरू हुआ। ये एक वायरस है, जब किसी में ये इंजेक्ट होता है इसके दो मेन सोर्सेज होते हैं, एक ब्लड होता है, दूसरा इनअप्रोप्रिएट सेक्स प्रैक्टिसेस होती हैं कि जो इस्तेमाल की हुई सीरीज को इस्तेमाल कर लिया जाए या जो ऑलरेडी पहले विक्टिम है HIV के वो सेक्स प्रैक्टिस में आ जाए तब ये वहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है। इसका जो स्टार्ट होता है वो बड़ी मामूली सी सिम्टम से होता है और इसको एड्स में कन्वर्ट होने में 10 से 15 साल भी लग सकते हैं। यानी कि ह्यूमन इम्यूनिटी डेफिशिएंसी जो वायरस है ये जब किसी में स्टार्ट में इंटर होता है तो गला ख़राब होना, आंखों की इन्फेक्शन हो जाना, पेट ख़राब होना, खांसी रहना, इस तरह की छोटी छोटी अलामात होती हैं जो कि आगे जाके कन्वर्ट होती हैं एड्स में। अब एड्स में क्या होता है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, मतलब कि जब ये वायरस एक्टिव होता है, एड्स में कन्फर्म होता है तो क्या होता है कि हमारी जो हमें हेल्दी रखने वाली फोर्सेस हैं, जो हमें सेहतमंद रखती हैं, वो क्या होता है वो वीक होना शुरू होती हैं और अल्टीमेटली क्या होता है कि कोई भी जिस्मानी मसला हो तो वो रिकवर नहीं कर पाता, क्योंकि ये जो वायरस है ये उस फोर्स को किल करना शुरू कर देता है जो हमें सेहतमंद रखती हैं। तो वक्त के साथ साथ जब ये एड्स का लोड बढ़ता है तो मरीज को अगर कोई भी मसला होता है तो वो रिकवर नहीं होता, क्योंकि उसको रिकवर करने वाली जो चीज़ें हैं वो डाउन होना शुरू हो जाती हैं। तो इसमें बहुत सादा से जो कह लें जो हमारा दीन भी बताता है, हमारी सोसाइटी भी बताती है, जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करके हम इस मर्ज से बच सकते हैं। उसका सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी ब्लड ट्रांसफ़र हो किस तरीके से या इंजेक्शन लगवाना हो तो उसको प्रॉपर स्टेरिलाइज स्ट्रिंज के जरिए लगाया जाए और अपने जीवन साथी तक महदूद रहा जाए।